हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है दीवा स्टडी 2.0 में। मैं देवेंद्र। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पंचायती राज व्यवस्था के टॉप 50 प्लस महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे एसएससी जीडी, सीजीएल, एमटीएस, आरआरबी, दिल्ली पुलिस, यूपीएससी, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा, तो एंड तक देखते रहना। और लास्ट में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर आपको कमेंट में देना है और साथ में आप इन क्वेश्चनों का आंसर कमेंट में दे सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में आपको बताना है कि 50 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं साथियों, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है, ये किस भाग में है? तो भाग कितने हैं संविधान में? तो 22 भाग है और 3 उपभाग है, तो टोटल मिला के 25 भाग है और 395 अनुच्छेद है और 12 अनुसूचियाँ साथियों। पहले 8 अनुसूचियाँ थी मूल संविधान में, वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ, तो ये 22 भाग है। तो पंचायती राज व्यवस्था है, ये किस भाग में प्रावधान है इसका पंचायती राज से संबंधित? तो वो भाग हो जाएगा भाग 9 में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है, ये आपको ध्यान रखना है साथियों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? तो नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान किस भाग में है? तो ये आपको ध्यान रखना है साथियों, भाग 9A में है, ये नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है, तो आपका बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो वो अनुच्छेद आपका हो जाएगा अनुच्छेद 40 है, ये राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 40, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संविधान की 11वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है? 11वीं अनुसूची है, इसमें क्या सम्मिलित है? तो 11वीं अनुसूची में पंचायतों का कार्यक्रम, ठीक है। और 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? तो ये भी आपको ध्यान रखना है साथियों, 1993 में जोड़ी गई थी और 73वां संविधान संशोधन के द्वारा ये जोड़ी गई थी साथियों, ठीक है। अगर आपको अनुसूची का वीडियो देखना है तो डिटेल में आपको मिल जाएगा, चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। अलग अलग टॉपिक वाइज हम क्विज चला रहे हैं, तो ये सारी क्विज़ें आपको चैनल पेज की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं, तो ठीक है। तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रदान करता है, पंचायती राज है ये प्रदान करता है, तो ये क्या प्रदान करता है? इसमें आपको हो जाएगा स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन, ठीक है। पंचायती राज प्रदान करता है स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन को, ठीक है। अगला है, 73वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? 73वां संवैधानिक संशोधन का संबंध किससे है? तो ये आपका हो जाएगा पंचायती राज से संबंधित है। और 73वां संवैधानिक संशोधन हुआ कब था? 1993 में हुआ था साथियों, ठीक है। और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और 11वीं अनुसूची पंचायती राज के कार्यक्रमों से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों, नीति निर्देशक सिद्धांतों में पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है, सी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था? पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा किया गया था प्रदान ये दर्जा? तो आपका हो जाएगा 73वें संविधान संशोधन के द्वारा ये दर्जा दिया गया था पंचायती राज संस्थाओं को, तो ये आपको ध्यान रखना। और 73वां संविधान संशोधन 1993 में हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 73वां संविधान संशोधन हुआ था, उस टाइम संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, ये आपको ध्यान रखना है साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। अगला है, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में अध्यक्ष के कम से कम कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं? तो 73वें संविधान संशोधन के अनुसार कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं? तो 1/3 पद है ये महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस तरह के चुनाव का प्रावधान किया गया है? तो किस तरह का चुनाव का प्रावधान किया गया है? तो आपको ध्यान रखना है साथियों, प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान का प्रावधान
किया गया है। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा। तो ए ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। पंचायत के विघटन के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सी समय अवधि नए चुनाव कराने हेतु सही है? तो पंचायत के विघटन के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सी समय अवधि है ये नए चुनाव कराने हेतु सही है? तो 6 माह के अंदर नए चुनाव कराने की समय अवधि सही है साथियों। ठीक है, 6 माह के अंदर अंदर चुनाव कराने चाहिए। सी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी है। पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी कौन है? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा राज्य निर्वाचन आयोग है, ये निर्वाचन के लिए उत्तरदायी है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितने वर्ष का रखा गया है? 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्था का कार्यकाल है ये कितने वर्ष रखा है? 5 वर्ष रखा है। कि सरपंच का कार्यकाल कितना होता है? तो सरपंच का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है साथियों। अगला क्वेश्चन है, भारत के पंचायती राज के प्रबल समर्थक थे। भारत के पंचायती राज के प्रबल समर्थक कौन थे? तो आपका राइट हो जाएगा महात्मा गांधी, सिद्धराज दंडा, राजीव गांधी। तो इसमें आपका राइट हो जाएगा साथियों उपरोक्त सभी है, ये तीनों ही पंचायती राज के प्रबल समर्थक थे। तो उपरोक्त सभी इसमें राइट हो जाएगा। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं तथा दुर्बल वर्गों के अधिक प्रतिनिधित्व के समर्थक थे। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं तथा दुर्बल वर्गों के अधिक प्रतिनिधित्व के समर्थक कौन थे? तो वो थे राजीव गांधी। तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा साथियों। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम किस तिथि को लागू हुआ था? 73वां संविधान संशोधन है, ये तिथि भी आपसे पूछ ले तो आपसे के लिए अलग से क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम है, ये किस तिथि को लागू हुआ था? ये तिथि भी आपको याद कर लेना है कि 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ था और इसमें 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। तो ये भी आपको सारी बातें ध्यान रखना है साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो राज्य सरकार के द्वारा ये निर्णय लिया जाता है। तो बी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला है, भारत में पंचायती राज का प्रारंभ कब किया गया था? पंचायती राज का प्रारंभ है ये भारत में कब किया गया था? तो आपका राइट हो जाएगा इसमें 1959 में किया गया था। और सबसे पहला पंचायती राज किस राज्य में प्रारंभ हुआ? राजस्थान में हुआ था। हम आगे क्वेश्चनों में चर्चा और करेंगे इसके बारे में। ठीक है, पंचायती राज प्रथम परिवर्तित किया गया था। पंचायती राज ये प्रथम परिवर्तित कहाँ पर किया गया था? तो ये आपको ध्यान रखना है साथियों, राजस्थान में किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्थानीय ग्रामीण शासन के रूप में पंचायती राज प्रणाली सर्वप्रथम क्रमानुसार अपनाई गई थी। तो स्थानीय ग्रामीण शासन के रूप में पंचायती राज प्रणाली है यह सर्वप्रथम क्रमानुसार अपनाई गई थी। तो वो किस किस राज्य में? तो सबसे पहले राजस्थान में और उसके बाद में आंध्र प्रदेश में। आपसे 2 राज्य पूछ ले तो ये दोनों आपको ध्यान रखना है साथियों, सबसे पहले राजस्थान में उसके बाद में आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, देश के ग्रामीण क्षेत्र के सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्थान के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? तो आपको ध्यान रखना है 2 अक्टूबर 1952 में देश के ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक और सांस्कृतिक उत्थान के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था 2 अक्टूबर 1952 में। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता का कारण क्या हुआ? यह सामुदायिक विकास कार्यक्रम ये 2 अक्टूबर 1952 को चालू हुआ था तो ये असफल हो गया था। ये असफलता का कारण क्या है? तो असफलता का कारण है अशिक्षा। ठीक है, ये असफल हो गया था। असफल का कारण क्या है? अशिक्षा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया गया था। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया गया था, ये किसने दिया सुझाव? तो ये सुझाव दिया था बलवंत राय मेहता द्वारा ये सुझाव दिया गया था विकेंद्रीकरण सुझाव का। ठीक है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव बलवंत राय मेहता द्वारा दिया गया था। ठीक है, भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति द्वारा किया गया था? तो त्रिस्तरीय व्यवस्था है इस समिति, किस समिति के द्वारा किया गया था? तो आपका राइट हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा त्रिस्तरीय अनुमोदन समिति के द्वारा ये किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है साथियों, बी ए ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा।
अगला है बलवंत राय मेहता समिति ने किसको अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया था। बलवंत राय मेहता समिति ने किसको अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया था, तो आपको ध्यान रखना पंचायत समिति को अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव किसने दिया था, बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था। बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना कब हुई थी, तो 1957 में हुई थी। ये भी हम आगे और चर्चा करेंगे। अगला हो जाएगा पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था कैसी होती है। पंचायती राज में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था कैसी होती है, तो आपका ध्यान रखना है ग्राम, ब्लॉक, जिला स्तर, ये 3 स्तरीय संरचना है। ये 3 स्तरीय संरचना का सुझाव भी बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था, तो ये आपको ध्यान रखना है साथियों, ठीक है। अगला है पंचायती राज संस्थाओं के संगठन को 2 स्तर होने का सुझाव दिया था। पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने का सुझाव किसने दिया, अशोक मेहता समिति ने दिया था। और त्रिस्तरीय संगठन होने का सुझाव किसने दिया, बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन कोई सा भी पूछा जा सकता है। तो अगला क्वेश्चन आपका 1977 में केंद्र सरकार ने पंचायती राज संस्था की कार्य प्रणाली और ढांचे में सुधार लाने के उद्देश्य से किस समिति को नियुक्त किया था। तो 1977 में केंद्र सरकार ने पंचायती राज संस्था है इसकी कार्य प्रणाली में और ढांचे में सुधार लाने के उद्देश्य से किस समिति को नियुक्त किया था, तो वो समिति आपकी है अशोक मेहता समिति, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपका अशोक मेहता समिति ने किन 2 स्तरों की बात की थी। अशोक मेहता समिति ने 2 स्तरों की बात की थी। बलवंत राय मेहता समिति ने 3 स्तरों की बात की थी, हमने पीछे चर्चा की है। तो ये ध्यान रखना, अशोक मेहता समिति ने 2 स्तरों की बात की थी, तो वो स्तर है मंडलीय पंचायत और जिला परिषद। इन 2 स्तरों की बात की थी अशोक मेहता समिति ने, तो सी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला है 1977 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित समिति की अध्यक्षता किसने की थी। तो 1977 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित जो समिति है अशोक मेहता समिति, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो अध्यक्षता भी अशोक मेहता ने की थी। तो ये आपको ध्यान रखना है साथियों, ठीक है। अगला है पंचायती राज संस्थाओं में निम्नतर स्तर कौन सा है। पंचायती राज संस्थाओं में निम्नतर स्तर है ये कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा ग्राम सभा और पंचायत है, ये निम्न स्तर है, ठीक है। और उच्च स्तर कौन सा है, यहाँ पर हम बात करेंगे पंचायती राज संस्थाओं में उच्चतम स्तर कौन सा है, तो उच्चतम स्तर है आपका जिला परिषद। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। निम्नतर स्तर तो आपको हो जाएगा ग्राम सभा और पंचायत, और उच्चतम स्तर कौन सा हो जाएगा, जिला परिषद। सी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा, ठीक है। पंचायती राज की आधारशिला है, पंचायती राज की आधारशिला है तो आपका हो जाएगा ग्राम सभा है, ये पंचायती राज की आधारशिला है, ठीक है। पंचायत समिति का मुख्य निष्पादक होता है, पंचायत समिति का मुख्य निष्पादक होता है तो वो होता है आपका खंड विकास अधिकारी, ठीक है। पंचायत समिति का मुख्य निष्पादक कौन होता है, खंड विकास अधिकारी होता है। डी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। जिला परिषद का मुख्य कार्य है, जिला परिषद का मुख्य कार्य क्या है, तो जिला परिषद का मुख्य कार्य है समन्वय एवं पर्यवेक्षण, ठीक है। समन्वय एवं पर्यवेक्षण होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है साथियों। पंचायती राज की मुख्य उपलब्धि है, पंचायती राज की मुख्य उपलब्धि क्या है, तो आपका राइट हो जाएगा राजनीतिक चेतना का विकास, राजनीतिक चेतना का विकास है, ये पंचायती राज की मुख्य उपलब्धि है। अगला है स्थानीय सांसद और विधायक किसके पदेन सदस्य होते हैं। स्थानीय सांसद और विधायक किसके पदेन सदस्य होते हैं, तो आपका राइट हो जाएगा साथियों जिला परिषद के पदेन सदस्य होते हैं। सी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। ग्राम पंचायत का निर्वाचन करना निर्भर करता है, ग्राम पंचायत का निर्वाचन करना निर्भर करता है, तो ये किस पर निर्भर करता है, ये राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि ग्राम पंचायतों के चुनाव है ये किस पर निर्भर करता है, राज्य सरकार पर निर्भर करता है। अगला हो जाएगा खंड स्तर पर पंचायत समिति एक प्रशासनिक प्राधिकरण है, ठीक है। तो खंड स्तर ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति है ये एक प्रशासनिक प्राधिकरण है, तो ए ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। सामान्यतः पंचायत समिति में कितने प्रकार के सदस्य होते हैं, सामान्यतः पंचायत समिति में कितने प्रकार के सदस्य होते हैं, ध्यान रखना उपयुक्त सभी पदेन सदस्य, सहयोगी सदस्य, संयोजित सदस्य। डी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
पंचायती राज विषय है। पंचायती राज विषय है, ये किसका विषय है? समवर्ती सूची, केंद्र सूची, राज्य सूची। तो ये पंचायती राज है, ये राज्य सूची का विषय है, ये आपको ध्यान रखना है। ये अनुसूचियों में डिटेल में हमने बात की थी, आप अनुसूचियाँ पढ़ोगे, आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर अनुसूचियाँ पढ़ लो। यहाँ पर ये जो विषय है राज्य सूची, केंद्र सूची, समवर्ती सूची, इनके बारे में डिटेल में बताया गया मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो पंचायती राज है, ये किसका विषय है? ये राज्य सूची का विषय है, ठीक है। पंचायतों के द्वारा कौन सा कर वसूला जाता है? तो पंचायतों के द्वारा स्थानीय मेलों का कर है, ये वसूला जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु सीमा है। पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो ये आपको ध्यान रखना 21 वर्ष है, ठीक है। सरपंच बनने के लिए 21 वर्ष की आयु होना आवश्यक है। पंचायती राज के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है। पंचायती राज के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है, तो पंचायती राज के कार्य क्षेत्र में क्या नहीं आता है? माध्यमिक शिक्षा है, ये पंचायती राज के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है। ग्रामीण सड़कें, ग्राम उद्योग, कृषि उत्पादन, ये सब पंचायती राज के कार्य क्षेत्र में आता है साथियों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबंध एक सरकारी अधिकारी करता है, जिसे कहते हैं। पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबंध एक सरकारी अधिकारी करता है, जिसे क्या कहते हैं? खंड विकास अधिकारी कहते हैं। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा इसमें। अगला है, पंचायती राज त्रिसोपान प्रणाली का प्राथमिक भाग है। पंचायती राज त्रिसोपान प्रणाली का प्राथमिक भाग है, तो वो है आपका ग्राम पंचायत, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस जिले से हुई? राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस जिले से हुई थी? नागौर जिले से शुरुआत हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? बलवंत राय मेहता समिति का गठन है, ये किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन, ठीक है। और इसके अध्यक्ष बलवंत राय मेहता ही थे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु निर्भर है। पंचायती राज संस्थाएं हैं, ये अपनी निधि हेतु निर्भर है, ये निर्भर है सरकारी अनुदान पर, ठीक है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया था? पहला नगर निगम है, ये कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो ये चेन्नई में किया गया था, और चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है साथियों, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? कौन सी एक समिति है जो पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? तो वो है PBN राव समिति, ये पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है, क्योंकि बलवंत राय मेहता समिति है, अशोक मेहता समिति भी है, LM सिंघवी समिति भी पंचायती राज संस्था से संबंधित है। हमने ये चर्चा भी पीछे की थी अशोक मेहता और बलवंत राय मेहता समिति की, तो ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में देना है साथियों। 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य है। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1993 में हुआ था, ठीक है। और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 73वें संविधान संशोधन में। 11वीं अनुसूची में ग्राम पंचायत से संबंधित प्रावधान है, तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है। और 73वां संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर आपको कमेंट में देना है, ठीक है। तो साथियों, वीडियो कैसा लगा? लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।